पैटर्न है बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न एक ऐसा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जो बताता है कि डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान ही बनता है। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन साइड जाती है और फिर प्राइस कंसिस्टेंट हाई और लो बनाते हुए एक हॉरिजॉन्टल रेंज में कुछ समय तक कंसोलिडेट होती है, जिससे एक रेक्टेंगल की शेप क्रिएट हो जाती है। इस रेक्टेंगुलर रेंज की साइकोलॉजी यह है कि जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन साइड जाती है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचती है तो बायर्स और सेलर्स अस्पष्ट हो जाते हैं कि अब प्राइस डाउन साइड जाएगी या अप साइड। इस वजह से बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कई लोग अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग करते हैं और कई लोग सेलिंग करते हैं। कई लोग जो पहले सेल किए हुए होते हैं वे अपने प्रॉफिट को यहां बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस एक रेक्टेंगुलर रेंज में हाई और लो बनाते हुए कंसोलिडेट करने लगती है। प्रो ट्रेडर्स इस कंडीशन में ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। जब प्राइस इस लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो वे यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। इसे ट्रेड करने के लिए हमें इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है ब्रेक डाउन विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जैसे बेरिश पिन बार या बेरिश मारुबोजू के साथ इस रेक्टेंगल पैटर्न को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है और स्टॉप लॉस इस रेंज में या रेंज के ऊपर रखना है। बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा दूसरा तरीका है पुल बैक आफ्टर ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है जब प्राइस इस बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद एक पुल बैक देती है और इस पुल बैक पर एक बेरिश पिन बार टाइप की कैंडल बनती है, तो एंट्री बनाने के लिए आपको वेट करना है। जब नेक्स्ट कैंडल का इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दे तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पुल बैक पर कोई बेरिश पिन बार कैंडल नहीं बनती तो प्राइस जब पुल बैक के बाद नीचे जाती है और इस पुल बैक के लो को ब्रेक करती है तो यहां से भी आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा तीसरा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के पास जाती है और वहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी वहां एक बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है, तो आपको यह देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक डाउन करती है और साथ ही साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप यहां से सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है और यहां एक रेक्टेंगुलर रेंज में कंसोलिडेट होती है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सेलर्स जो यहां कहीं पे सेल किए हुए थे वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत सारे बायर्स भी बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस सपोर्ट लेवल से बाउंस होकर ऊपर जाएगी। जब बहुत सारे बायर्स बाइंग कर देते हैं और डाउन साइड बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है तो प्राइस उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डाउन साइड चली जाती है। इसलिए आपको देखना है कि जब प्राइस इस रेंज को और सपोर्ट लेवल दोनों को ब्रेक डाउन करती है तभी आपको यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। इसमें भी आपको हमेशा अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक ही रखना है। बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा चौथा तरीका है रेक्टेंगल पैटर्न ऑन एनी रेजिस्टेंस लेवल। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जाती है और इसे ब्रेक डाउन कर देती है। इसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक रेक्टेंगल रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, यानी यहां पर बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट लेवल के नीचे इस तरह से कंसोलिडेट करती है तो इसका मतलब होता है कि ऑन ट्रेडर्स प्राइस को डाउन साइड नहीं जाने दे रहे हैं। ऑन ट्रेडर्स जब इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्राइस को कंसोलिडेट कराते हैं तो बहुत सारे सेलर्स यहां पर सेल कर लेते हैं और वे अपना स्टॉप लॉस अपसाइड पर रख देते हैं, जिसकी वजह से ऑन ट्रेडर्स प्राइस को यहां से अपसाइड ला देते हैं और सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रख सकते हैं। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड करने का हमारा पांचवा तरीका है ब्रेकआउट ऑफ बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि जब कहीं पर बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है और वहां कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है
और उसके बाद यदि प्राइस इस बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बजाय ब्रेकआउट कर देती है, तो इस कंडीशन में आपको बाइंग साइड ट्रेड प्लान तब तक नहीं करना है जब तक प्राइस एक रिट्रेस देकर इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक न कर दे। अगर प्राइस बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस नहीं देती है, तो आपको वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस डाउन साइड चली जाती है और जितने भी बायर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए होते हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। अब आइए न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स को समझ लेते हैं, जो कि किसी भी डायरेक्शन का सिग्नल नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, क्योंकि सभी चार्ट पैटर्न्स की साइकोलॉजी अलग होने वाली है।